जंगल के पास एक छोटा सा और खूबसूरत सा गांव था। इसी गांव में एक शिकारी भी रहता था। इसके पास एक बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी था और इस शिकारी के 2 जुड़वा बच्चे थे जिनकी माँ पैदाइश के वक्त ही फौत हो चुकी थी। इनकी माँ फौत होने के बाद इनके बाबा जान ही वाहिद सहारा था। ये शिकारी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर और जानवरों का शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि ना तो शिकारी का लकड़ियों का काम चल रहा था और ना ही कोई शिकार हाथ लग रहा था। वो सारा दिन सोचता रहता कि ऐसे क्या काम किया जाए जिससे अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इसी परेशानी के आलम में अपना घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है ताकि कोई शिकार हाथ लगे। जंगल में चलते चलते उसके ज़हन में कई तरह के सवालात आते हैं। तरह अगर शिकार हाथ ना लगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। ये शिकारी बड़े अनोखे तरीके से जानवरों का शिकार करता था। किसी भी फरूट पर बेहोशी की दवाई लगा देता था और जो भी जानवर या परिंदा इसे खाता वो उसी वक्त बेहोश हो जाता था। मामूल की तरह फरूट फेंककर दूर झाड़ियों में छुप जाता है और शिकार का इंतज़ार करता है। काफ़ी देर बाद एक बड़ा सा हरन उस तरफ आ जाता है और यूं ही वो फरूट खाता है उसी वक्त बेहोश हो जाता है। इस तरह शिकारी उसे बड़ी मुश्किल से खींचकर अपने घोड़े के पास लेकर जाता है और फिर उसे अपने घोड़े के ऊपर बांध देता है और घर की तरफ चल पड़ता है। ये शिकारी इस बात से बेखबर होता है कि इस हरन का एक नन्हा सा बच्चा भी है। बेचारा हरन का बच्चा उस शिकारी के पीछे पीछे चलता रहता है क्योंकि इसकी माँ उस शिकारी के पास होती है। जब शिकारी की नज़र इस बच्चे पर पड़ती है तो उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि इस बच्चे को भी पकड़ लेता हूँ। लेकिन फिर उस शिकारी के ज़हन में अपने बच्चों का ख्याल आता है और उस हरन के बच्चे पर उसे तरस आ जाता है। हरन के बच्चे को तन्हा देखकर शिकारी के दिल में तरस आ जाता है और वो हरन को आज़ाद कर देता है। थोड़ी देर बाद जब हरन को होश आती है तो वो भागकर अपने बच्चे के पास चली जाती है। फिर एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे सदियों से बिछड़े हुए हों। फिर शिकारी उन दोनों को एक साथ देखकर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस तरह इस शिकारी को आज पहली दफ़ा किसी जानवर पर रहम आता है। आज इस शिकारी की एक अजीब सी कैफियत होती है। दिल ही दिल में खुश भी हो रहा होता है और खफा भी हो रहा होता है। लेकिन जब घर पहुंचता है तो इसकी सारी परेशानी और थकान दूर हो जाती है क्योंकि सोने के सिक्कों से भरा हुआ बॉक्स इसके कमरे में पड़ा होता है जो कि खुदा तआला की तरफ से इसे इनाम दिया जाता है।